नमस्कार। आज हम जिस सच्ची घटना की तह तक जाने वाले हैं वो दिल्ली के द्वारका इलाके की एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात है। राजनगर में रहने वाला वर्मा परिवार, एक ऐसा परिवार जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट और खुशहाल दिखता था। घर के मुखिया विनोद वर्मा, उनकी पत्नी पुष्पा, बेटा नितिन और उसकी पत्नी पूजा। पूजा 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। घर में जल्द ही एक नया मेहमान आने वाला था और खुशियों का माहौल था। लेकिन 18 अप्रैल 2008 की वो रात इस परिवार के उस खूबसूरत सपने को एक ऐसे भयानक दुस्वप्न में बदलने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब सोचिए, 18 अप्रैल की उस मनहूस रात की शुरुआत कैसे होती है। रात के 12:04 हो रहे थे। नितिन वर्मा अपने चाचा विजय को कॉल करता है। वो फोन पर बुरी तरह घबराया हुआ था और कहता है कि बुद्ध जयंती पार्क के पास उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया है। वो चाचा से कहता है कि वो लगातार घर पर फोन मिला रहा है, लेकिन न तो उसके माता पिता और न ही उसकी पत्नी फोन उठा रहे हैं। वो चाचा से गिड़गिड़ाता है कि प्लीज एक बार घर जाकर चेक कर लीजिए कि सब ठीक तो है। जब वीरेंद्र उनके घर पहुंचता है तो जो चीज सबसे अजीब थी वो थी वहां की एकदम डरावनी खामोशी। उसने बार बार डोरबेल बजाई, जोर जोर से आवाजें दी, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। और फिर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। मेन डोर अंदर से लॉक ही नहीं था। अब आप खुद सोचिए, आधी रात को दिल्ली जैसे शहर में घर का मेन दरवाजा खुला मिलना, ये साफ तौर पर किसी अनहोनी का इशारा था। ये खौफनाक नज़ारा देखते ही वीरेंद्र बुरी तरह घबरा गया और उसने तुरंत चाचा विजय को वहां बुला लिया। विजय जब घर के अंदर आए और आगे बढ़े तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ग्राउंड फ्लोर पर उनके भाई विनोद की लाश पड़ी थी। थोड़ा और आगे बढ़े तो सीढ़ियों के पास उनकी भाभी पुष्पा का शव पड़ा था। लेकिन जब कांपते कदमों से वो ऊपर पूजा के कमरे की तरफ बढ़े तो वहां का जो नज़ारा था वो सच में किसी की भी रूह कपा दे। कमरा पूरी तरह से खून से सना था और 6 महीने की गर्भवती पूजा का बेजान शरीर वहां पड़ा था। इस खौफनाक मंजर ने विजय को अंदर तक तोड़कर रख दिया। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है। अब इस तरह के क्राइम सीन को देखकर पहली नजर में यही लगता है कि शायद कोई डकैती हुई होगी और विरोध करने पर घरवालों को मार दिया गया। लेकिन जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो कहानी कुछ और ही निकली। घर की अलमारियां, सारा कैश और यहाँ तक कि पुष्पा और पूजा के शरीर पर जो सोने के भारी गहने थे वो बिल्कुल अछूते थे। किसी भी कीमती चीज को हाथ तक नहीं लगाया गया था। इस एक बात ने पुलिस की थियरी पूरी तरह पलट दी। डकैती का एंगल तुरंत खारिज हो गया, क्योंकि ये कोई साधारण लूटपाट का मामला तो बिल्कुल नहीं था। इस पूरे केस की सबसे डरावनी सच्चाई तब सामने आई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। जरा ध्यान से सुनिएगा। विनोद वर्मा को 18 बार, पुष्पा को 14 बार और पूजा, जो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसे 49 बार, जी हाँ 49 बार चाकू से गोदा गया था। ये सुनकर ही सिहरन पैदा हो जाती है। ये कोई आम मर्डर नहीं था। ये सिर्फ जान से मारने के लिए नहीं किया गया था। ये हमलावर का अंधाधुंध गुस्सा और बहुत गहरी व्यक्तिगत नफरत दिखा रहा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो पुलिस के सामने खड़ा था वो ये था कि अगर मकसद पैसा लूटना नहीं था तो आखिर इतनी गहरी नफरत किसके मन में थी। कोई बाहर का अनजान इंसान घर में घुसकर इतने क्रूर और व्यक्तिगत तरीके से हमला क्यों करेगा। पुलिस को यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि इस कत्लेआम के पीछे किसी ऐसे इंसान का हाथ है जो परिवार को बहुत करीब से जानता है। और अब शक की सुई घर के अंदर की तरफ ही मुड़ने लगी। अब पुलिस की जांच का पूरा फोकस उस एक व्यक्ति पर टिक गया जो इस परिवार का इकलौता जीवित सदस्य बचा था, नितिन वर्मा। जब नितिन को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने खूब ड्रामा किया, घर जाने की जिद की और घर का वो खूनी मंजर देखकर बेहोश होने का नाटक भी किया। क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन पुलिस की पैनी नजरों से कुछ भी छुपने वाला नहीं था। नितिन बार बार यही कह रहा था कि उसका बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो नितिन की पूरी कहानी से मेल नहीं खा रहा था। डॉक्टरों ने साफ बताया कि नितिन के हाथों और जांघों पर जो कट लगे हुए थे वो सड़क पर रगड़ने के निशान नहीं थे। वो किसी तेज धारदार चाकू के कट थे। मेडिकल भाषा में इन्हें डिफेंसिव वुंड्स कहते हैं, यानी वो घाव जो किसी से हाथापाई करते वक्त या खुद को बचाते वक्त लगते हैं। कहते हैं ना, डिजिटल सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। नितिन ने दावा किया था कि वो सड़क पर घायल पड़ा था और अपने परिवार को लगातार फोन कर रहा था। लेकिन जब पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो एक बहुत बड़ा सच सामने आ गया। उसने उस रात अपने परिवार के किसी भी सदस्य को एक सिंगल कॉल भी नहीं किया था।
इसके बजाय उसने पड़ोस में रहने वाली एक 19 साल की लड़की, जिसका नाम रागिनी था, उसे उसी दिन 21 बार कॉल किया था। बस ये पुलिस के लिए वो सबसे बड़ा सुराग था जिसने केस पलट दिया। नितिन की खुद को बचाने की वो झूठी कहानी तब पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गई जब एक और अहम सबूत सामने आया। नितिन ने पुलिस को बताया था कि वो काम से रात को काफी देर से लौट रहा था और तभी एक्सीडेंट हो गया। लेकिन कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि रात ठीक 10 बजे उसने पूजा के भाई राहुल से फोन पर बात की थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस कॉल में नितिन ने राहुल से कहा था कि वो घर पहुंच चुका है। इसका सीधा मतलब था कि एक्सीडेंट वाली पूरी कहानी बस एक मनगढ़ंत नाटक था। जब पुलिस ने इन सारे पुख्ता सबूतों के साथ नितिन से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो पिछले 10 दिनों से इस हत्याकांड की प्लानिंग कर रहा था। उस रात करीब 9:25 पर बेडरूम में किसी बात को लेकर बहस हुई और नितिन ने सीधे किचन के चाकू से पूजा पर हमला कर दिया। पूजा की चीखें सुनकर जब उसकी माँ पुष्पा उसे बचाने दौड़ी तो उसने उन्हें भी बेरहमी से मार डाला और अंत में ग्राउंड फ्लोर पर आकर अपने ही पिता विनोद का भी कत्ल कर दिया। सबको मौत के घाट उतारने के बाद वो वहां से भागा और बचने के लिए वो झूठा बाइक एक्सीडेंट रच दिया। लेकिन आखिर कोई अपने ही परिवार के साथ इतना घिनौना काम क्यों करेगा? इसके पीछे का मकसद क्या था? जवाब था एक गुप्त और नाजायज रिश्ता। नितिन का अपनी पड़ोसन उसी 19 साल की रागिनी के साथ अफेयर चल रहा था। ये अफेयर उसकी शादी से पहले भी था और शादी के बाद भी जारी रहा। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि नितिन ने रागिनी से वादा किया था कि वो उसके 20वें जन्मदिन पर उससे शादी करेगा और अपने इसी वादे को पूरा करने के लिए उसे अपनी पत्नी पूजा को रास्ते से हटाना था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पत्नी को रास्ते से हटाना था तो उसने अपने माता पिता को क्यों मारा? तो इस पूरी खौफनाक घटना का असली ट्रिगर पॉइंट एक कड़वा सच था। दरअसल पूजा को नितिन के इस अफेयर के बारे में पता चल गया था और उसने ये बात अपने सास ससुर यानी विनोद और पुष्पा को बता दी। अब आमतौर पर ऐसे मामलों में लोग उम्मीद करते हैं कि पेरेंट्स अपने बेटे का बचाव करेंगे, लेकिन विनोद और पुष्पा ने अपने बेटे का साथ देने के बजाय सही का साथ दिया, अपनी बहू पूजा का साथ दिया। माता पिता का पूजा का पक्ष लेना नितिन के ईगो पर इस कदर चोट कर गया कि इसी नाराजगी में उसने अपने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। लेकिन रुकिए, जांच के दौरान एक ऐसा खुलासा भी सामने आया जिसने इस पूरी कहानी को सिर्फ खौफनाक ही नहीं बल्कि हद से ज्यादा दर्दनाक बना दिया। पुलिस को पता चला कि नितिन असल में विनोद और पुष्पा का अपना सगा खून नहीं था, वो एक गोद लिया हुआ बच्चा था। और पता है उसे कहाँ से गोद लिया गया था? जब वो पैदा हुआ था तो किसी ने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था। विनोद और पुष्पा ने उसे वहां से बचाया, अपने घर लाए, अपना नाम दिया और उसे बेइंतहा प्यार दिया। लेकिन उस प्यार, उस एहसान और उस बलिदान का बदला नितिन ने उनकी जान लेकर चुकाया। नितिन के इस दिल दहला देने वाले कबूलनामे के बाद पुलिस और कानून ने अपना काम तेजी से आगे बढ़ाया। नितिन की निशानदेही पर पुलिस ने पालम रेलवे ट्रैक के पास से वो खून से सना चाकू और नितिन के वो कपड़े बरामद कर लिए जो उसने कत्ल के वक्त पहने थे। उस चाकू पर नितिन के फिंगरप्रिंट साफ साफ मौजूद थे। कोर्ट में इस केस को मजबूत बनाने के लिए पूरे 32 गवाहों ने अपनी गवाही दी। रागिनी ने भी कोर्ट में गवाही दी। हालांकि जांच में ये साफ हो गया था कि रागिनी को नितिन के इस खूनी इरादे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन तमाम पुख्ता सबूतों और गवाहियों के आधार पर अगस्त 2012 में अदालत ने नितिन को इस जघन्य अपराध का दोषी करार दिया। 4 सितंबर 2012 को इस जुर्म की क्रूरता को देखते हुए सेशन कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। हालांकि जब नितिन ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की तो 6 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने उसके पहले के क्रिमिनल रिकॉर्ड के साफ होने और अपराध के अचानक आए गुस्से वाले स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। आज नितिन वर्मा सलाखों के पीछे अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। वर्मा परिवार की ये कहानी हम सभी को अंदर तक झकझोर देती है और मानव स्वभाव के उस सबसे काले रूप को सामने लाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करना चाहते। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल जहन में रह जाता है जिसका जवाब शायद कभी किसी को ना मिले कि कोई इंसान उन लोगों के साथ इतनी भयानक बर्बरता कैसे कर सकता है जिन्होंने उसे एक कूड़ेदान से उठाकर जीवन की नई सुबह दी और बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। कुछ खौफनाक सच इंसानियत पर हमेशा के लिए एक ऐसा गहरा निशान छोड़ जाते हैं जिसे मिटाना नामुमकिन है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और भी केस की चर्चा के लिए।